हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी सरफेस केमिस्ट्री। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस। हाँ जी, फिजिकल एडजॉर्प्शन हम बोल रहे थे वंडरवाल फोर्सेस की अट्रैक्शन के कारण होता है, और जो केमिकल एडजॉर्प्शन है उसमें केमिकल बॉन्ड बनती है बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। आज हम करेंगे एडजॉर्प्शन पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, प्रेशर का, या रिलेशनशिप बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर। तो इसके लिए सबसे पहले 1909 में फ्रेंडलिक साइंटिस्ट हुए हमारे। फ्रेंडलिक ने अपनी थ्योरी को दिया था जिसको हम बोलते हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर है? उसने रिलेशनशिप दी थी एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर में, ठीक है। आइसोथर्म मींस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ जी, तो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमारे पास क्या है? फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। हाँ जी, ये एक रिलेशनशिप थी एडजॉर्प्शन में और इक्विलिब्रियम प्रेशर में, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होगा कि हम जानते हैं कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है, लेकिन ये कंडीशन अप्लाई होती है सिर्फ लो प्रेशर पे, ठीक है। अगर मैं प्रेशर को और ज़्यादा करता हूं तो एडजॉर्प्शन क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है, मींस फर्दर इंक्रीज नहीं करता प्रेशर के बढ़ाने से। तो उस स्टेज को जहां पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल हो जाती है रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्रेशर, ठीक है। हाँ जी, द प्रेशर at which rate of adsorption becomes equal to rate of desorption. Rate of adsorption becomes equal to rate of desorption. उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अगर मैं x बाई एम मान लेता हूं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, इफ x by m is the extent of adsorption, कि इतना एडजॉर्ब हुआ है, इतना एडजॉर्प्शन हुआ है, क्लियर है। जिसमें जो x है वो है मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड, ठीक है, या एडजॉर्बेट। जिसमें x है मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड, जितनी गैस एडजॉर्ब्ड हुई है, या फिर मैं बोल सकता हूं मास ऑफ एडजॉर्बेट, क्लियर। और m है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, क्लियर।
ठीक है। और x बाई एम है क्या हमारे पास, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कितना एडजॉर्प्शन हुआ है, जिसमें x मास किसी भी गैस का एडजॉर्ब होता है किस पर, m मास ऑफ द एडजॉर्बेंट पर। क्लियर है? हाँ जी। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को, अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं द ग्राफ बिटवीन द अमाउंट ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड, द ग्राफ between the amount of the gas adsorbed per gram of the adsorbent, per gram of the adsorbent, per gram of the adsorbent at the equilibrium pressure at constant temperature, at the equilibrium pressure at constant temperature is called adsorption isotherm, is called adsorption isotherm मीन्स हमने क्या बोला है कि जितना मास किसी गैस का एडजॉर्ब होगा, ठीक है, पर ग्राम एडजॉर्बेंट पे मीन्स x बाई एम, जितना मास मीन्स x एडजॉर्ब होगा कि जितने अमाउंट पर ग्राम एडजॉर्बेंट पे मीन्स m, ठीक है। किसी भी एट इक्विलिब्रियम प्रेशर जहां पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल होता है रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके लिए आया, आइसोथर्म के लिए, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर है? हाँ जी। तो फ्रेडरिक ने एक ग्राफ प्लॉट किया था x बाई एम और प्रेशर के बीच, x बाई एम और प्रेशर के बीच, ठीक है। हाँ जी। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं एडजॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच, हाँ जी, तो मैंने देखा बिगिनिंग में जब भी मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो जो एडजॉर्प्शन था वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो मेरे पास कोई भी फोम है, उस पर मिट्टी लगी है, मुझे उसको और अटैच करना है, ठीक है, एडजॉर्प्शन करना है मिट्टी का, तो अगर मैं उसको प्रेशराइज करूंगा तो वो और उसके साथ क्या होगी, अटैच होगी। क्लियर है? लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी अगर मैं प्रेशर उसमें लगाता रहूं तो जितना अटैच उसको होना था वो हो चुका, ठीक है। तो कितना भी अगर मैं उससे ज़्यादा प्रेशर लगा लूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी एब्जॉर्प्शन वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। हाँ जी। बट एट हाई प्रेशर के बाद वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर? हाई प्रेशर पर कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर है? हाँ जी। मैं इसको ए मान लेता हूँ, यहाँ पर बी, जहाँ से ये कांस्टेंट हो गई है, मीन्स जहाँ से एब्जॉर्प्शन पावर उसकी कांस्टेंट हो गई है, बढ़ना बंद हो गई है। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी। तो मैं देखता हूं जो ये मेरे पास पॉइंट है, जो मेरे पास ये पॉइंट आया है, इसको मैं बोल सकता हूं सैचुरेशन प्रेशर, PS, सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर मींस वो प्रेशर की लिमिट जहां से एडजॉर्प्शन इंक्रीज होना बंद हो जाए। क्लियर है? जैसे हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कि इतनी अमाउंट सोल्यूट की जिसके बाद वो सॉल्वेंट के अंदर घुलना बंद हो जाए, तो उसको सैचुरेटेड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। हाँ जी। सैचुरेशन प्रेशर किसको बोलेंगे, वो लिमिट प्रेशर की, वो वैल्यू प्रेशर की जिसके बाद एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होना बंद हो जाए। ठीक है। PS से
रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? हाँ जी, तो हम बोल सकते हैं एट बिगिनिंग स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है एक्स बाई एम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। या फिर मैं बोल सकता हूं एक्स बाई एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट मैं लिख सकता हूं प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर, ठीक है, इनटू पी की पावर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? हाँ जी, फिर मैं बोल सकता हूं एट हाई प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर, ये प्रेशर के प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर मैं प्रेशर को बढ़ा भी लूं तो भी ये इंक्रीज नहीं होता। तो मैं लिख सकता हूं एट हाई प्रेशर, एट बिगिनिंग में लिख सकता हूं, या फिर एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। क्लियर है? ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे ये प्रेशर, हाई प्रेशर पे जो एडजॉर्प्शन है वो इंडिपेंडेंट है किसके? प्रेशर के। तो मैं लिख सकता हूं एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 0, ठीक है, पी की पावर 0 मीन्स 1 होता है, मीन्स इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? या फिर मैं इसको लिख सकता हूं एक्स बाई एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू पी की पावर 0, हाई प्रेशर, ठीक है। हाँ जी, फिर मैं बोलूंगा लो प्रेशर पे तो ये पी की पावर 1 है और हाई प्रेशर पे पी की पावर 0 है, तो इंटरमीडिएट रेंज जब प्रेशर की आती है तो ये इसकी वैल्यू रहेगी 1 और 0 के बीच, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं एट इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर, एट इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर, इंटरमीडिएट रेंज वैल्यू रहेगी प्रेशर की 1 और 0 के बीच। तो मैं लिख सकता हूं एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी की पावर 1 बाई एन के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी की पावर 1 बाई एन के। क्लियर है? एन हमारे पास क्या हो सकता है 1 2 3 अप टू सो ऑन। क्लियर है? अब आप देखते हो 1 बाई 1 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 बाई 2 करोगे तो 0.5 आएगा। क्लियर है? वो भी 1 और 0 के बीच वैल्यू होगी। क्लियर है? हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर एन, ठीक है, और के हमारे पास क्या है? कांस्टेंट, के हमारे पास होगा कांस्टेंट। क्लियर है? और इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रेंडली एडजॉर्प्शन रिलेशनशिप, ठीक है, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन रिलेशनशिप मींस अगर लो प्रेशर को देखता हूं तो एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी की पावर 1 के। अगर हाई प्रेशर को देखता हूं तो एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी की पावर 0 के, मींस डिपेंड नहीं करता। और अगर इंटरमीडिएट प्रेशर में देखता हूं तो एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी की पावर एन के, ठीक है। क्लियर है? तो ये रिलेशनशिप दी थी फ्रेंडली फ्रेंडली। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं log x बाई एम और log p के बीच, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं log ऑफ x बाई एम एंड log p के बीच, हाँ जी, तो हमें पता है फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की जो रिलेशनशिप है वो ये होगी कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन
इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1 बाई एन, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग या लॉगरिथम बोथ साइड्स, ठीक है। हाँ जी, log ऑफ x बाई एम इज इक्वल टू log ऑफ k इंटू पी की पावर 1 बाई एन। log ऑफ m इंटू n क्या होगा, log m प्लस log n। log ऑफ x बाई m इज इक्वल टू log k प्लस log ऑफ p की पावर 1 बाई n। हाँ जी, log m की पावर n log m होता है, क्लियर है, log प्रॉपर्टी है आपके पास। log ऑफ x बाई m इक्वल टू log ऑफ k, मैं इसको इधर लिख सकता हूँ, हाँ जी, 1 बाई n log m, क्लियर, प्लस log k, क्लियर। इससे मैं देखता हूँ ये रिजेंबल करती है इससे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से रिजेंबल करती है। तो मतलब मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसका इंटरसेप्ट क्या होगा, log k, और जिसका स्लोप क्या होगा 1 बाई n, ठीक है। और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन नीचे से ऊपर तक जाएगी, ठीक है। तो मैं ग्राफ इसका ड्रॉ कर सकता हूं। ये है मेरे पास log x बाई n एंड log p, क्लियर। हाँ जी, मैंने देखा ये है मेरे पास इंटरसेप्ट log k इंटरसेप्ट, और ये आ गया मेरे पास स्लोप 1 बाई n, ठीक है। तो इसका स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ग्राफ हमें मिलता है, क्लियर, ठीक है। हाँ जी, ये था हमारे पास ग्राफ बिटवीन log x बाई m एंड log p। अब हम करते हैं लिमिटेशंस। जो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन था, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था, उसकी लिमिटेशंस क्या रही, लिमिटेशंस हाँ जी, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन में हमने देखा कि जो लीनियर लाइन आई थी हमारे पास हाई प्रेशर पर, ठीक है। हाँ जी, तो जब मैं एक्सपेरिमेंटली देखता हूं, ये मैंने देखा मेरे पास जो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन था, हाँ जी, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन में और प्रेशर में, इक्विलिब्रियम प्रेशर में, तो लो प्रेशर पे तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन थी, बट जो हाई प्रेशर था उस पे हमें लीनियर लाइन शो हो रही है, मींस कांस्टेंट वैल्यू शो हो रही है, कांस्टेंट वैल्यू शो हो रही है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली मैंने देखा कि वो पूरी तरह से कांस्टेंट नहीं थी, उसमें उसकी जो लीनियरिटी थी उसमें भी डेविएशन था, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि उसमें डेविएशन आ रहा था, उसमें डेविएशन शो हो रहा था, ठीक है। और उस डेविएशन को जो फ्रेंडलिक है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्लियर, ठीक है। हाँ जी, तो ये गैस की ड्रम में था हमारे पास। अगर मेरे पास एडजॉर्प्शन हो सॉल्यूशन की ड्रम में, अगर एडजॉर्प्शन होता है सॉल्यूशन की ड्रम में, तो मेरे पास जो इक्वेशन होगी, फ्रेंडलिक इक्वेशन होगी, वो होगी x बाई m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाई n, सॉरी c की पावर 1 बाई n, ठीक है। c क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। c क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। और मैं लिख सकता हूं x बाई m इक्वल टू k इंटू सी की पावर n,
और एज इट इज अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं log x बाई एम और log c के बीच, ठीक है, log ऑफ x बाई एम वर्सेस log c के बीच अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, ठीक है, तो लॉगरिथम लीजिए दोनों तरफ, log ऑफ x बाई एम इज इक्वल टू log ऑफ k इंटू c की पावर 1 बाई m, log ऑफ x बाई m इज इक्वल टू log k इंटू log k प्लस log ऑफ c की पावर 1 बाई n। हाँ जी, तो log x बाई m इज इक्वल टू 1 बाई n log c प्लस log k। क्लियर है? ये मेरे पास रिलेशनशिप आ जाती है, ठीक है। और किसको शो करती है? लीनियर लाइन को, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। और इसका ग्राफ बनता है, हाँ जी, इंटरसेप्ट वही log k होगा, log ऑफ x बाई m एंड log ऑफ c के बीच अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ये मेरे पास बनता है इंटरसेप्ट log k, ठीक है। और ये लीनियर लाइन को शो करता है जिसका स्लोप होगा 1 बाई n। क्लियर है? कंसंट्रेशन की टर्म में। तो ये था हमारे पास फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, जो उसने अपनी थ्योरी दी थी। क्लियर? आज के लिए इतना ही हम करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।